हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो जैसा कि आपको पीछे बोर्ड पर दिख रहा होगा, आज स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर नंबर 11, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो अल्कोहल, फिनोल, ईथर से स्टार्ट करने से पहले सबसे ये कहना है कि जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं पहले वो वीडियो को लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ना चाहते हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देरी ना करते हुए इंट्रोडक्शन बताएंगे अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में। चैप्टर 11वां है और चैप्टर 11वें में 3 टॉपिक शामिल किए गए हैं, जिनमें पहला अल्कोहल, दूसरा फिनोल और तीसरा ईथर है। तो तीनों के बारे में बता देते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका आ जाता है अल्कोहल। बड़ा बड़ा सा लिखते हैं, अल्कोहल के बारे में बताते हैं। अल्कोहल क्या होते हैं और फिनोल क्या होते हैं। अल्कोहल, दूसरा है आपका फिनोल और तीसरा है ईथर। इसके क्रियात्मक समूह के आधार पर आप बता सकते हैं कि ये क्या क्या टॉपिक है। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल तो एक ही बिरादरी के दो अलग अलग सदस्य हैं, कह सकते हैं कि स्पीसीज के दो अलग अलग सदस्य हैं। जब अल्कोहल, आपने अल्कोहल देखे होंगे लेकिन आपने नाम नहीं जानते होंगे, जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या होता है? सभी प्रकार की मदिरा, शराब में, दारू में पाया जाता है। मेथिल अल्कोहल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे पीने वाला अंधा या दिवालिया हो जाता है। तो वैसे ही कंपाउंड होता है फिनोल का, उसके बाद में थोड़ा सा अलग ईथर होता है, लेकिन ये इनके नेचर एक जैसे होते हैं। तभी एक चैप्टर एक टॉपिक में रख दिए गए और टॉपिक अलग अलग कर दिया, अल्कोहल अलग, फिनोल अलग और ईथर अलग। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले टॉपिक में आपको बताते हैं अल्कोहल क्या होते हैं, जिनमें OH समूह उपस्थित होता है, यानी कि हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है एल्किल श्रृंखला से। तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं अल्कोहल। जैसे इसका हम फार्मूला लिखेंगे R सिंगल बॉन्ड OH। जब एल्किल समूह से, यानी कि कार्बन की एलिफैटिक श्रृंखला से, कार्बन की एलिफैटिक श्रृंखला कौन कौन सी होती है? जैसे पहला सबसे छोटी श्रृंखला आपकी होती है, चैन होती है, वो होती है मेथेन। दूसरी उसके बाद में होती है एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये एथेन होती है। तीसरी आपकी होती है, जैसे आप बढ़ते जाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोपेन। ये कार्बन की श्रृंखलाएं हैं। जब इनसे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन हो जाता है तो OH समूह जुड़ जाता है। तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं अल्कोहल। ये आपके बन जाते हैं अल्कोहल। एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, यहाँ 3 थे, एक रखा, अल्कोहल। ऐसे यहाँ से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करिए और OH को जोड़ दीजिए, तो ये मेथेनॉल यानी कि मेथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल एथेनॉल बना, ये प्रोपेनॉल यानी कि प्रोपिल अल्कोहल बन गया। ये होते हैं आपके अल्कोहल। ये क्या है? डेकेनॉल तक बन सकते हैं, लेकिन आप जनरली क्या है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल तक ही जाएंगे। ऐसी ही कंडीशन। अब ये हो गया आपका अल्कोहल। उसके बाद में टॉपिक आपका स्टार्ट होगा फिनोल। फिनोल क्या होते हैं? जब बेंजीन श्रृंखला से, बेंजीन तो आप जानते ही हैं, ऐसे साइक्लोहेक्सीन को आप बेंजीन कहते हैं, क्योंकि बेंजीन के प्रत्येक कोने पर जो 6 कॉर्नर दिखाते हैं बेंजीन के, उसके हर एक कोने पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। संयोजकता पूरी करने के लिए इसमें अल्टरनेट स्थान पर, यानी कि एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर द्विबंध पाए जाते हैं। जब इसके एक या एक से अधिक हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन द्वारा OH समूह जुड़ा होता है तो ये कहलाते हैं फिनोल। कहते हैं जब बेंजीन श्रृंखला के एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं फिनोल, है ना जी। ये हो गए आपके अल्कोहल, जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और प्रोपिल अल्कोहल। ये आपका हो जाता है फिनोल। जब एरोमेटिक रिंग, अब ये क्या कहलाती है? एरोमेटिक। इतना हिस्सा जब भी बेंजीन का किसी के साथ जुड़ा होता है वो कहलाता है एरोमेटिक। ये एरोमेटिक होती है। एरोमेटिक श्रृंखला से जब हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं फिनोल। ऐसे ही अब आ जाते हैं हम ईथर के बारे में। फिर इनके टॉपिक अलग अलग स्टार्ट करेंगे। पहले हम इनके बारे में आपको जनरली बता दे रहे हैं, जनरल तौर पर बता दे रहे हैं कि आखिर क्या होता है। इंट्रोडक्शन है, पहला वीडियो इंट्रोडक्शन है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके
5 या 6 वीडियो बनाएंगे और चैप्टर को दी एंड करेंगे। पहला अल्कोहल, फिर उसके बाद में अल्कोहल को पूरा पढ़ा देंगे आपको वीडियो के माध्यम से, फिर उसके बाद में फिनोल, फिर उसके बाद में ईथर। ईथर क्या होते हैं? ईथर में एक क्रियात्मक समूह होता है O। ऑक्सीजन परमाणु की 2 संयोजकताएं होती हैं, जिसकी दोनों संयोजकताओं से 2 अलग अलग, एक अलग और दूसरा अलग, एक समान भी हो सकते हैं लेकिन एल्काइल ग्रुप अलग होते हैं। जब 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं ईथर। जैसे हम इसके एग्जाम्पल देते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया डाई मेथिल ईथर, ये पहला ईथर है, ईथर का सबसे छोटा सदस्य। उसके बाद में आपका आ जाता है CH2H5OH और CH3, ये डिफरेंट हो गए, ये हो गया मेथिल एथिल ईथर या एथिल मेथिल ईथर। उसके बाद में आपका आ जाता है C2H5O, C2H5, ये आपके होते हैं क्या? डाई एथिल ईथर। तो ये कंपाउंड आपके ईथर लगे हुए हैं इस संरचना के आधार पर, क्योंकि ईथर का ये आपका क्या है? एक संरचना सूत्र है और ये आपका फिनोल का है। उसके बाद में अल्कोहल R सिंगल बॉन्ड OH वाले जितने भी कंपाउंड होंगे वो अल्कोहल कहलाते हैं। अल्कोहल देखिए हिंदी में आप जब लिखेंगे तो अल्कोहल बोलते हैं, अल्कोहल, अल्कोहल, लेकिन इंग्लिश के वर्ड में अल्कोहल बोला जाता है, अल्कोहल बोला जाता है, और सभी को बोलेंगे तो अल्कोहल्स बोलेंगे। अगर हम अल्कोहल्स बोलते हैं तो ये मत समझिएगा, देखिए हिंदी का कोई वर्ड्स नहीं होता अल्कोहल, अल्कोहल इंग्लिश का ही वर्ड है, उसको बस सिनोनियम के तौर पर हिंदी में लिख देते हैं, बिल्कुल वैसा ही। तो अल्कोहल्स आप इंग्लिश में अगर लिखते समय जहां पर भी वर्ड आ जाए अल्कोहल तो आप वहां पर इंग्लिश में शब्द जोड़ सकते हैं। ये साइंस का रूल होता है कि आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं और वर्ड्स बीच में अल्कोहल आ गया तो आप इंग्लिश में अल्कोहल लिख के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बीच में फिनोल लिखते हैं तो इंग्लिश में फिनोल लिख के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वर्ड सब इंग्लिश के ही शब्द हैं, इंग्लिश से ही निकाले गए हैं। तो देरी ना करते हुए सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट पहली क्लास अल्कोहल की। अल्कोहल को पढ़ाएंगे तो अल्कोहल का सिंबल होता है R सिंगल बॉन्ड H, शेष जितना भी बचा हुआ है इसको बाद में पढ़ेंगे फिनोल को। तो पहले अल्कोहल टॉपिक का नाम डालेंगे और बताएंगे अल्कोहल क्या होते हैं। रब किए देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार कहते हैं कि अभी जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं और जो नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं तो वो पहले वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। नए स्टूडेंट जो भी जुड़ रहे हैं उनसे ये कहना है पहले वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। अब आइए देखो अल्कोहल के बारे में कैसे आपके माथे में डाल देते हैं कि आप कभी ना बोले, आपके सेरेब्रम में ऐसा चला जाएगा कि आप कभी नहीं बोलते तो बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले अल्कोहल, साथ में हेडिंग डाल लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए। अल्कोहल, अल्कोहल का सिंबल होता है R सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। तो यहाँ पर अल्कोहल के बारे में सबसे पहले आपको बता दें, जब एलिफैटिक, क्या बोलेंगे, एलिफैटिक, एलिफैटिक कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला, ये आप जान ले। पहले आपको यही भाषा लिखनी है अल्कोहल की डेफिनेशन के रूप में। क्या लिखेंगे, जब एलिफैटिक कार्बन की श्रृंखला से, एलिफैटिक कार्बन की श्रृंखला से, अब वो एलिफैटिक कार्बन की श्रृंखला क्या होगी, सबसे पहला होगा आपका मेथेन जो अभी हम पीछे बता रहे थे आपको। उसके बाद में आपका होगा एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। उसके बाद में आप लिख सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपकी क्या होती है, एलिफैटिक कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं। जब कार्बन की सीधी सीधी श्रृंखलाएं जो पाई जाती है या जिन्हें हम लिखते हैं एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, आगे आप और भी बढ़ा सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपका होता है मेथेन,
आप चाहो तो इंग्लिश में लिख लो मेथेन, और ये आपका होता है एथेन। ये क्या है, सभी एलिफैटिक कार्बन की श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। उसके बाद में ये आपका हो जाता है प्रोपेन, और प्रोपेन की कंडीशन में ये आ जाता है कि कार्बन की लंबी लॉन्गेस्ट चेन मानी जाती है, तो इसके आगे स्मॉल एन लगा देते हैं, एन प्रोपेन। एथेन तक ये काम नहीं करते हैं, हम आपको पिछले भी वीडियो में नामकरण में ये बता चुके हैं कि एथेन तक ये काम नहीं करते हैं। एथेन के बाद अगर प्रोपेन में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होती है तो उसके लिए क्या करते हैं कि कार्बन की श्रृंखला लिखने से पहले हम एन शब्द जोड़ देते हैं। इस बात को याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। जैसे आप लिखेंगे इसके बारे में ब्यूटेन, तो आप याद रखेंगे कि कार्बन की नंबर बढ़ रहे हैं, श्रृंखला बढ़ रही है, तो ब्यूटेन लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, एन ब्यूटेन, ये हो गए ब्यूटेन। ये एलिफैटिक कार्बन की श्रृंखला से आगे लिखेंगे से, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, से अधिक आपको लिखना है ये बात अल्कोहलों के लिए। किसके लिए, अल्कोहलों के लिए। एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और जिसे हम बोलते हैं एच, परमाणु के, और इसके आगे लगा देंगे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रह सकता है। परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा सिंगल बॉन्ड OH, हाइड्रोक्सी, क्या जुड़ा हो, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, क्या कहलाएंगे, अल्कोहल, अल्कोहल्स कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, आर सिंगल बॉन्ड OH होता है। और अगर इनका संरचनात्मक सूत्र लिखना चाहते हैं तो एक फार्मूला होता है CnH2n+2 और O, जो ईथर के बिल्कुल समान होता है। एक ये जनरल फार्मूला ये भी होता है कि Cn कार्बन के जितने नंबर होते हैं उससे ठीक दोगुने से 2+ हाइड्रोजन होना चाहिए, उसके पश्चात जो भी कंपाउंड बनेगा और उसमें एक ऑक्सीजन भी जुड़ी होनी चाहिए। जैसे अब हम इनको बनाएंगे अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। ये एलिफैटिक कार्बन की श्रृंखलाएं हैं जिसमें पहला मेथेन, दूसरा एथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन। इसको हम पहले मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था। इसको अब रब कर देते हैं, इसको अभी फार्मूला दोबारा लिख देंगे। कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं, 4 है, सॉरी 4 होते हैं मेथेन में, तो इसके एक हाइड्रोजन को कोई ले गया, प्रतिस्थापित कर दिया और OH समूह जुड़ गया। अब हम यहाँ पर आपको बता सकते हैं जैसे एक जनरल तौर से कि मेथेन जब भी क्रिया करे हाइड्रोक्सी समूह से, किसी के साथ जुड़ा हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, किसी के भी साथ जुड़ा हो सकता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेगा, प्रतिस्थापित। तो ओपन करके लिख ले आप ऐसे, ऐसे इस हाइड्रोजन परमाणु को ये तोड़ देगा, ये हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा और ये हाइड्रोक्साइड आयन यहीं पर जुड़ जाएगा। तो आपका बनेगा CH और OH, और हाइड्रोजन आयन किसके साथ चला गया, कहाँ चला गया, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें बनाना है अल्कोहल। इस इतनी की श्रृंखला को अब इतना सा जो CH3 आपके सामने लगा हुआ है इसको कहते हैं R, और उस पर लगा हुआ है OH, यानी कि अल्कोहल बनकर तैयार। ऐसे ही इनको कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल में। ये तो बन गया मेथेनॉल, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा,
यानी कि प्रतिस्थापित हो जाएगा और जुड़ जाएगा OH समूह। ये बन गया आपका मेथिल अल्कोहल, ये एथिल अल्कोहल। IPAC में दो नाम होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और प्रतिस्थापित करेंगे और OH जोड़ देंगे। ठीक है, एक और यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे तो OH जोड़ देंगे। अब इसका हम चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं। ये बनाने की क्रिया है। एथेन मेथेन प्रोपेन था तो इसको यहाँ पर रब करते हैं। अब ये एथेन मेथेन नहीं रहे, इनका नाम क्या हो गया? दोनों नाम बताते हैं, साधारण पद्धति में और IPAC पद्धति में। पहले साधारण पद्धति में इसका नाम है मेथिल, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसे बोलेंगे मेथिल और अल्कोहल। आप चाहो तो इनके नाम इंग्लिश में अगर लिखेंगे, जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप इंग्लिश के पीछे ही पड़ गए कि नहीं इंग्लिश में ही, हिंदी के पीछे पड़ गए हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश के पीछे पड़ गए इंग्लिश में ही लिखना। खैर इंग्लिश वालों की ये मजबूरी होती है, इंग्लिश मीडियम में जो भी पढ़ते हैं तो उनको ये मजबूरी होती है कि वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। आप चाहें तो हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हो जाती है, तो आपको लिखना होगा किसमें? हिंदी में छोड़कर लिखो इंग्लिश में, मेथिल अल्कोहल। अगर हम इसको IPAC नाम में लिखेंगे तो लिखेंगे, एक कार्बन को हम बता चुके हैं मेथेन बोलते हैं, और इस OH समूह का जो प्रीफिक्स सफिक्स नाम होता है वो होता है ऑल। तो पहले आप लिखिए मेथेन, लिख दिया मेथेन। पूरा मेथेन लिखने के लिए आप लिखेंगे तो ये टर्मिनल का ई रिप्लेस हो जाएगा ऑल द्वारा, तो क्या बन जाएगा? मेथेनॉल। अब इसका नाम लिखते हैं। एक और दो कार्बन है तो इसका नाम होगा एथिल, इथाइल। क्या बोलेंगे? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल हो गया ये। ठीक है, अब एथिल अल्कोहल को हम अगर IPAC सिस्टम में लिखेंगे तो IPAC सिस्टम में एक और एक दो कार्बन को हम कहते हैं एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन लिखते हैं। एथेन, ये टर्मिनल का ई जो होता है बाद वाला रिप्लेस हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है इस समूह के ऑल नाम से। जो प्रीफिक्स सफिक्स नाम होता है ऑल, उससे ये रिप्लेस हो जाता है और इसे बोलते हैं एथेनॉल। अब यहाँ कार्बन कितने हैं? 1 2 3। तो अब इसका नाम इस तरफ लिखे देते हैं। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोपिल, यानी कि प्रोपाइल। ये हो गया आपका प्रोपिल, और क्या जुड़ा हुआ? अल्कोहल। तो आगे लिख देंगे अल्कोहल। ये प्रोपिल अल्कोहल हो गया। अगर इसका नाम अगर हम लिखेंगे का IPAC सिस्टम में तो 1 2 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोपेन। और ये टर्मिनल का ई रिप्लेस हो जाएगा इसके सफिक्स नाम से, वो सफिक्स नाम होता है ऑल, प्रोपेनॉल। ये हो जाते हैं, इस प्रकार से नाम लिखे जाते हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो गिनती करेंगे इस तरफ से, क्योंकि क्रियात्मक समूह के जुड़ने के स्थान से ही गिनती करते हैं। तो 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने में 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटिल। क्या बोलेंगे? ब्यूटिल अल्कोहल। क्या बोलेंगे? ब्यूटिल अल्कोहल। अब यहाँ पर अगर हम इनका IPAC नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन को कहते हैं IPAC सिस्टम में ब्यूटेन, और ये टर्मिनल का ई जो होता है वो प्रतिस्थापित हो जाता है ऑल से, तो ये हो जाता है ब्यूटेनॉल। इस प्रकार से एलिफैटिक जो भी हाइड्रोक्सी समूह होते हैं, एलिफैटिक कार्बन की श्रृंखला से जब भी एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होता है? हाइड्रोक्सी समूह द्वारा होता है। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? अल्कोहल कहलाएंगे। अगर क्लास अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दिया करें। तो अब स्टार्ट करते हैं आगे की बात। इसको रब कर देते हैं। अभी इसका नॉमेनक्लेचर चलेगा तो और अच्छे ढंग से
आपका कंफर्म हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी ये बात। अब ये लीजिए पहला, ये तो हो गया अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में आप जान चुके हैं कि CnH2n+2, ये इसका एक जनरल फार्मूला और होता है जिसके आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है। जैसे हमने ये फार्मूला लिख दिया था, इसके बारे में नहीं बताया लेकिन अब बता देते हैं। जैसे CH3OH ये लिख गया है मेथेनॉल, तो कार्बन की संख्या कितनी हो गई 1, तो कार्बन 1 लिख दिया। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपको बताने होंगे कि इस कार्बन के 2 गुने से 2 प्लस होंगे, तो H1 × 2 + 2 हो गया। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन होगी, तो क्योंकि N का नंबर कितना है 1 लिख दिया। अब देखिए हाइड्रोजन के नंबर कितने हो जाएंगे, तो देख लीजिए, तो कार्बन का 1 गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, 2 × 1 = 2 और +2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। और ओ जुड़ा है, इसका हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा होता है, इसके साथ, तभी तो इसे यहाँ CH3 कर देते हैं। तो देख लीजिए कार्बन के नंबर 1 मिल गया, 1 हाइड्रोजन 3 मिल गए। इसी सूत्र पर चला है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन का नंबर 1 है तो रख दिया 1। हाइड्रोजन के कार्बन कह रहा है कि हमारे 2 गुने से 2 प्लस हाइड्रोजन होने चाहिए, 2 गुने से 2 प्लस, यानी कि 2n जो लिखा है, यानी कि जो n है उसका ठीक 2 गुने से 2 प्लस और एक ऑक्सीजन परमाणु। तो हमने 2 गुने से 2 प्लस कर दिया, तो 2 × 1 = 2 और 2 4 हाइड्रोजन मिले, 3 यहाँ है, चौथा यहाँ है, एक ऑक्सीजन है। तो ये बन जाता है इस सूत्र पर आधारित। ये सामान्य सूत्र होता है किसी भी अल्कोहल को फाइंड करने का। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। आगे की टॉपिक में बताएंगे अल्कोहलों का वर्गीकरण। तो सबसे पहला आपके सामने होगा अल्कोहलों का वर्गीकरण। हमें वर्गीकृत करना है, क्योंकि अल्कोहलों की जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, बहुत प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लिख देंगे इसके बारे में नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। नंबर 1 हाइड्रोक्सी समूह। ये आप नोट करते चले, क्योंकि बच्चों ने कमेंट की थी कि सर तो नोट करवाते नहीं, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो यही बोल रहे हैं कि अल्कोहलों का वर्गीकरण आपको हेडिंग डालनी है और उसके बाद पहली स्टार्ट करनी है कि वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। ये तो 11 की लाइन होती है। क्या लिखेंगे, अल्कोहलों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर ये बात लिखते रहेंगे तो वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा, आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे हाइड्रोक्सी समूहों लिख दो की संख्या के आधार पर अल्कोहलों जिन्हें हम बोलते हैं अल्कोहलों का वर्गीकरण। हाइड्रोक्सी समूह जितने होंगे उतने ही बताएंगे वर्गीकरण। हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या, इनकी संख्या कितनी कार्बन की एलिफेटिक कार्बन की श्रृंखला से जुड़ी हुई है, उस आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। नंबर 1 मोनो हाइड्रिक अल्कोहल ठीक है। उसके बाद में मोनो के बाद में दूसरा आ जाता है डाईहाइड्रिक अल्कोहल। उसके बाद में आपका तीसरा आ जाता है, अब यहां पर लिख सकते हैं आप इंग्लिश में भी, ट्राईहाइड्रिक। क्या लिखेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब ये अल्कोहल्स जो हिंदी में लिख रहे हैं, इसको क्या करेंगे, इंग्लिश के वर्ड्स में लिखेंगे, हाइड्रिक। अब यहाँ पे अल्कोहल्स को आप जब भी लिखो तो इंग्लिश में लिखना। तो ऐसे लिखना
एल्कोहल्स हो गया। उसके बाद में एल्कोहल्स, उसके बाद में एल्कोहल्स। तो ऐसे लिखें, मोनोहाइड्रिक यानी कि एक लगा हो, डाईहाइड्रिक यानी दो लगे हो, उसके बाद में आपका आ जाता पॉलीहाइड्रिक, पता नहीं कितनी संख्या में हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हों, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स, एल्कोहल्स। ये इतने होते हैं आपके हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों का जब आप वर्गीकरण करेंगे तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक आपको एल्कोहल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको बताते हैं मोनोहाइड्रिक के बारे में, तो यहाँ पर रब कर देते हैं, सबसे पहली हेडिंग ही चलने देते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसके बारे में बताते हैं, आपको ऐसे ही नोट करना है हेडिंग डाल के, तो लिखेंगे वे एल्कोहल जिनमें एलिफैटिक कार्बन की श्रृंखला से एक हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, केवल एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH3OH, कितने OH जुड़े, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एक जुड़ा हुआ है। आप लिखें C2H5OH यानी कि एथेनॉल, तो ये क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। उसके बाद में C3H7OH प्रोपेनॉल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। या आप लिखेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3, ये क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ये कैसी भी श्रृंखला क्यों ना हो, सिर्फ हाइड्रोक्सी समूह देखेंगे आप। क्या देखेंगे, एक हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन एलिफैटिक कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। चाहे वो एक कार्बन के साथ जुड़ा हो, चाहे दो कार्बन के साथ, चाहे तीन, चाहे टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी श्रृंखला हो। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे अगर कार्बन 3 डिग्री है तो उस समय भी ये क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ही कहलाएंगे, जिसका नाम है पहला मेथिल अल्कोहल जिसे हम मेथेनॉल भी कहते हैं, दूसरा एथिल अल्कोहल जिसे हम एथेनॉल भी कहते हैं, तीसरा प्रोपिल अल्कोहल जिसे हम प्रोपेनॉल भी कहते हैं, चौथा है आपका आइसो। ऐसा रूप जब भी होगा तो आइसो लिखेंगे, या बोलेंगे कि ऐसी कार्बन की श्रृंखला जिसमें अंतिम कार्बन, कैसे, अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन परमाणु पर एक मेथिल समूह और उपस्थित हो तो उसके नाम के आगे आइसो शब्द जोड़ देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। नहीं तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सुनते हैं और बोलते हैं कि 1 मेथिल एथेनॉल। अगर आपको नाम चाहिए तो हम आपके सामने नाम लिखे देते हैं, मेथिल एल्कोहल, इसका एथिल इथाइल एल्कोहल, दूसरा 3 कार्बन है तो प्रोपाइल एल्कोहल, एल्कोहल्स, एल्कोहल लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर लिखना है तो इसके नाम के आगे हमने बताया क्या जोड़ना है शब्द, आइसो प्रोपाइल एल्कोहल। ये हो गए आपके नाम। ये कैसे है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब इसी के स्थान पर आपका आ जाता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। क्या आ जाएगा, डाईहाइड्रिक, यानी कि 2 लगे हों, जब ऐसी कार्बन की श्रृंखला जिस पर 2 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो तो उसे हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब इतने एग्जाम्पल नहीं देंगे ताकि आपके लिए इतनी ज़्यादा परेशानी हो, इतने एग्जाम्पल आप चाहें तो इसे नोट कर लें एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद में डाईहाइड्रिक अल्कोहल।
अब यहाँ पर बोलेंगे जब एलिफेटिक कार्बन की श्रृंखला से, आप लिखते जाइएगा क्योंकि आप नोट करेंगे तो नोट करने के बाद रिवाइज करने में आसानी हो जाती है। अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप वीडियो पर पुनः आ सकते हैं क्योंकि वीडियो का लिंक एक दूसरे से जुड़ा होता है। आप आएंगे चैनल पे सब्सक्राइब तो पहले से कर लीजिए और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो चैनल को ढूंढने इतनी दिक्कत नहीं होती। आप वीडियो से जुड़ गए, पढ़ते चले गए, नोट भी कर लिया, बाय चांस कोई कंफ्यूजन आपको रह जाती है वीडियो पर पुनः आ जाइए, फिर आ जाइए। स्किप नहीं करेंगे, स्किप करेंगे तो देखिए फिर वही बात आ जाती है, स्किप करने से वीडियो आपके समझ में नहीं आएगा। आप अल्कोहल पढ़ते रहते हैं, फिनोल पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है। क्या होता है, आप आज पढ़ते हैं कल भूल जाते हैं। स्किप करके देखते हैं वीडियो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप स्किप करके देते हैं। जैसे कोई मूवी इंटरेस्टिंग होती है वैसे इंटरेस्टिंग बनाइए अपने सिलेबस को। हम जितना इंटरेस्टिंग बनाते हैं पढ़ने में भी उतना ही इंटरेस्ट लाएंगे। एग्जाम बहुत जल्दी डेट शीट आने वाली है तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए, बल्ला लेकर रहिए कि कब मैदान में उतरना पड़ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। तो बल्ला लेकर बैठे रहेंगे तो बल्ले के लिए पहले प्रिपेयर हो जाए, ऐसा ना हो बल्ला उठा कर गए और शून्य पर लौट के आ गए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आपको बनना है बेस्ट, अपने क्लास का बेस्ट, अपने मोहल्ले का बेस्ट, अपने जिले का टॉपर बनना है। तो जिले का टॉपर बनना है या फिर मंडल या फिर यूपी टॉप या फिर एमपी टॉप करना है तो फिर करना ही तो करना है। अगर आप पढ़ते हैं मेहनत से तो ये करेंगे। आप ऐसे स्किप कर करके वीडियो देख ले, चाहे किसी भी चैनल पर चले जाएं, किसी भी चैनल पर देखेंगे तो वीडियो में यही होगा। आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लेंगे, आपको बहुत टाइम में समझाएंगे। यहाँ पर इतनी देर स्पीच देने का यही रीज़न है कि वीडियो को स्किप ना करिए और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए आ जाते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। डेफिनीशन तो आप समझ गए कि एलिफैटिक यानी कि जो कार्बन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन की लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं, उनसे जब दो हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन द्वारा जब दो हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए कैसे, सबसे पहले आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसके दो हाइड्रोजन परमाणु, एक इसका, ये CH2 बचा, OH बना। यहां पर बोलेंगे तो ये हो गया आपका एथिल ग्लाइकोल। क्या बन गया, एथिल ग्लाइकोल, एथिल ग्लाइकोल बन गया। ये आपका हो गया क्या, डाईहाइड्रिक। देखिए कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन है, लंबी से लंबी श्रृंखला है, लेकिन कितने हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं, एक ये दो जुड़े हुए हैं तो इन्हें बोलते हैं एथिल ग्लाइकोल। अब उसके बाद में और दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 ले लीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड OH, 3 इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि OH जोड़ना था, यहाँ पर CH लगाइए, OH, आगे लिख दीजिए CH3। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन लिख दिया आपने क्योंकि 1 2 यहां से गिनती करेंगे, इधर से जल्दी मिल जाएगा हाइड्रोक्सी समूह, 1 2 और 3 कार्बन को आप प्रोपेन कहते हैं और 2 ओल लगे हैं तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन डाईओल। क्या बोलेंगे, डाईओल, क्योंकि ऑल कितने लगे हुए हैं, 2, तो बता भी देंगे इसका। अगर गिनती आप चाहते हैं तो बता देंगे किस पर लगे हैं, तो लिखेंगे 1,2 डाईऑल। ये कितने हैं, देखिए कार्बन की लंबी से लंबी श्रृंखला हो गई, 1 2 3 और उसके 2 हाइड्रोजन, एक इसका हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिया और एक इसका कर दिया, एक इस पर हाइड्रोक्सी समूह आकर जुड़ गया, एक इस पर, तो ये क्या बन जाएगा आपका, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसी प्रकार से आप इधर चाहते हैं तो लंबी चेन करना चाहते हैं तो यहाँ पर CH3 लगा दीजिए। आप गिनती दोनों तरफ से कर सकते हैं, इधर से दूसरे नंबर पे मिलेगा, इधर से भी दूसरे, तो 1 2 3 4। अब ये ब्यूटेन हो गया। अब यहाँ प्रोपेन नहीं लिखेंगे, 4 कार्बन का नंबर होता है उसे हम बोलते हैं ब्यूटेन, हो गया ब्यूटेन। अब ऑल कितने लगे हुए, 1 2, कितने नंबर पर दिख रहा है, दूसरे और तीसरे पर, तो लिखेंगे 2,3 डाईऑल। ये इस प्रकार से आपके होते हैं क्या, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। अब आ जाती है नेक्स्ट हेडिंग, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल।
बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका समझने के लिए, बस बेसिक आपको बता रहे हैं इसका, और उसके बाद में इसके टॉपिक मेन स्टार्ट होंगे आपके, जैसे मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल बनाने की विधियां हर एक साल पूछा जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल बनाने की विधियां, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल किस प्रकार बनाते हैं, इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण लिखिए। तो ये 5 अंक का क्वेश्चन आता है, हम तैयारी कर रहे हैं। उसी में आपका फिनोल टॉपिक शामिल है। फिनोल बनाने के लिए पूछ दिया जाता है, ऐसे पूछते हैं आपसे, फिनोल बनाने की 2 विधियां लिखिए तथा निम्न से रासायनिक दीजिए। ऐसे ही हर किसी क्लास में, चाहे वो एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का या एमपी बोर्ड का या बिहार बोर्ड से शामिल हो, तो उनमें सब में यही कंडीशन होती है कि लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछ देते हैं। आगे आ जाते हैं। अब आगे आ जाएंगे तो पढ़ेंगे ट्राई। अब इससे नाम से ही समझ गए होंगे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल किसे कहते हैं। तो सबसे पहला आपके सामने लिख देते हैं ग्लिसरॉल। क्या लिख देंगे? ग्लिसरॉल। ये आपका एग्जाम्पल हो गया ग्लिसरॉल का। ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल होता है। यहाँ देखिए कार्बन की बैलेंसी को पूरा किया है। 2 ये हाइड्रोजन जोड़े हुए हैं, तीसरी ये और चौथी ये। इसकी देख लीजिए 1 2 3 और चौथी हाइड्रोजन के साथ 2 1 3 और 1 4। इसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल हो गया। और इसे बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, या आप इसका आईपीएसी नामकरण करना चाहते हैं तो 1 2 3 कार्बन को आप क्या बोलेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3। क्या बोलेंगे? 1, 2, 3 ट्राईऑल। ये आपका हो गया क्या? ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल आप चाहे तो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे लिख दें, CH3 CH2 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 सिंगल बॉन्ड CH3। अब कार्बन कितने हो गए? 5। एक यहाँ से रिप्लेस करिए, OH जोड़ दीजिए। एक यहाँ से रिप्लेस करिए, OH जोड़ दिए। एक यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, OH जोड़ दीजिए। एक हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, एक यहाँ जुड़ा, एक यहाँ जुड़ा। गिनती इस तरफ से करेंगे क्योंकि ये फ्री है। अगर यहाँ से होता तो आप दोनों तरफ से कर सकते थे, कोई बाउंडेशन नहीं थी। अब गिनती इधर से होगी 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन को आप लिखते हैं पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन। 5 कार्बन का नाम होता है पेंटेन। और कहाँ कहाँ पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पर, 3 नंबर पर और 4 नंबर पर। तो लिखेंगे 1, 3, 4 ट्राईऑल। ये लीजिए। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की एलिफेटिक, अब देखिए ये एलिफेटिक ही तो है। एरोमेटिक तब होती है, एरोमेटिकता वाले यौगिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग जुड़ी होती है। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें। तो यहाँ पर क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए हैं। तो पेंटेन 1 जुड़ा हुआ है, 1 पर ओल है, 3 पर भी ओल है, 4 पर ओल है। तो ट्राईऑल यानी 3 ऑल जुड़े हुए हैं पेंटेन पर। यह हो गया ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल। अब आ जाता है पॉलीहाइड्रिक। इसको रब कर देते हैं, हेडिंग पर चलते हैं आगे। जो चौथा नंबर है इसको रफ कर देते हैं। अब आ जाता है नंबर 4 और पॉली। पॉली का मतलब ही समझ लीजिए जैसे एक लंबी सी चैन हो और उसमें असंख्य मात्रा में, या समझ लीजिए अनलिमिटेड हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हो, तो उसे बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। देखिए CH3 CH2 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 लिखते जाइए। कितने लिखने हैं? CH2 CH2 और CH3। बस करिए, थक गए। आगे लिख देंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 और CH3 लीजिए। CH2 हो गया। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेन, ये एलिफैटिक की ऑक्टेन श्रृंखला है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हेक्सेन लिखा हुआ है आपका। अब हमें जोड़ने हैं हाइड्रोक्सी समूह। यहाँ पर जोड़िए OH, यहाँ पर जोड़िए OH,
यहां जोड़िए OH, पॉली है मतलब है पॉली, पता नहीं कितने उपस्थित हो सकते हैं, एक लंबी सी चैन में हो सकते हैं। OH, OH कितने जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, अनलिमिटेड हो गए, ये मान लीजिए जरूरत से ज़्यादा हो गए। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे में यहाँ जोड़ते हैं OH, OH, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, इसका भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु हटाया, ये जोड़ा, ये हाइड्रोजन परमाणु हटाया, यहाँ पर जोड़ा, ये हाइड्रोजन परमाणु हटाया, यहाँ पर जोड़ा। अब नामकरण करेंगे, ये नंबर 1 है सीरीज और ये नंबर 2 है, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा, तो 2, 3, 4, 5, 7। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखिए इसका नाम, इसका नाम ऊपर लिखे देते हैं। कार्बन कितने हैं पहले उसको लिख दीजिए, ऑक्टेन है। क्या है, ऑक्टेन, पूरा नाम लिख दिया। 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे 2 पर हाइड्रोक्सी समूह है, 3 पर भी है, 4 पर है, 5 पर है, 6 पर है और 7 पर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6। तो बोलेंगे हेक्सा, क्या बोलेंगे, हेक्सा, क्योंकि 6 की गिनती कहलाती है हेक्सा। हेक्सा बोल दिया, और क्या है, ऑल, हेक्सा ऑल। ऐसे यहां पर हर किसी पर लगा हुआ है, तो यहां पर पहले कार्बन के नंबर देखेंगे कितने हैं, 6, तो बोलते हैं हेक्सेन। क्या बोलेंगे, 6 कार्बन को हेक्सेन, हो गया आपका हेक्सेन, ये हेक्सेन लिख गया। अब हेक्सेन के हर एक कार्बन पर हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हेक्सा। अब क्या बोलेंगे, हेक्स, यहाँ हेक्सेन कार्बन के नाम है और यहाँ हेक्सेन गिनती बता रहा है किसी पर्टिकुलर नंबर की, तो ऑल लिख देंगे। ये होता है आपका हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहलों का वर्गीकरण। देखिए ये इंट्रोडक्शन की क्लास है, बेस अगर आप मजबूत कर लेंगे तो आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। याद रखिए जिसका बेस मजबूत नहीं होता वो बुनियाद हिल जाती है उसकी बिल्डिंग, चाहे जितना बड़ा एम्पायर आप खड़ा कर दें वो गिर ही जाएगा, जरा सी सुनामी आएगी आपकी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है कि आप वीडियो को स्किप करते करते जल्दी में आ रहे हैं, हम तो ये जानते हैं, लेकिन आप बात को समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। तो नोट कर लेना इसको। अब इसको रब कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट बी हेडिंग पर। एक और तरीका होता है इसको वर्गीकृत करने का। अब इसको हम बताएंगे नंबर 2 तरीका। बी, ए पॉइंट लिया था, अब इसको बी लेते हैं। बी पॉइंट, हाइड्रोक्सी यानी कि सिंगल बॉन्ड OH समूह की स्थिति के आधार पर अल्कोहल्स का वर्गीकरण। आप ऐसे जैसे हम लिखते हैं आप ऐसे ही इंग्लिश में लिख दीजिए करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बीच में आप इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं इससे आपका सिलेबस धीरे धीरे इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद सिलेबस इंग्लिश में ही पढ़ना होता है जब आप BSc करने जाएंगे। तो याद रखिए इसको क्या करेंगे, हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति के आधार पर अल्कोहल्स का वर्गीकरण। तो हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति के आधार पर अल्कोहलों का वर्गीकरण करेंगे। तो हाइड्रोक्सी समूह की स्थिति जो होती है, जो वो स्थित होता है किस कार्बन पर स्थित है, कैसी पोजीशन पर स्थित है, तो उसकी स्थिति के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक,
अल्कोहल, अल्कोहल्स जिन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड डिग्री, क्या बोलेंगे, या आप बोलेंगे बॉन्ड डिग्री, बॉन्ड डिग्री अल्कोहल, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है द्वितीयक, द्वितीयक अल्कोहल्स, अल्कोहल्स या 2 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाएगा तृतीयक, 3 ही प्रकार होते हैं, 3 टाइप होते हैं, तो आप लिखेंगे तृतीयक, तृतीयक अल्कोहल्स या 3 डिग्री। ये आपके 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक या 2 डिग्री अल्कोहल, तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहां पर बताना है कि जब किसी कार्बन श्रृंखला में जिस कार्बन परमाणु यानी 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो, क्या हो, हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो, तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल्स या 1 डिग्री अल्कोहल्स। और द्वितीयक वाले में क्या होता है, जब वो द्वितीयक यानी कि 2 डिग्री कार्बन परमाणु पर उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल्स। अब हाइड्रोक्सी समूह 3 डिग्री कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है तो हम उसे कहते हैं तृतीयक अल्कोहल्स। तो आपको यहाँ पर बताते हैं डिग्री कैसे होती है, तो इसको यहाँ पर रब करते हैं, प्राथमिक की हेडिंग रखते हैं, उसके बाद में द्वितीयक कर देंगे, फिर उसके बाद में तृतीयक बताएंगे। इसमें आपको लिखना होगा किस प्रकार से, देखिए, जब किसी कार्बन की श्रृंखला में 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर यानी कि लंबी से लंबी श्रृंखला में जितने भी होते हैं, अभी हम जितने लिख रहे थे वो उनमें तो मोस्टली आपके प्राथमिक अल्कोहल ही थे, यानी कि पहली कार्बन श्रृंखला से जितने भी हाइड्रोक्सी समूह जुड़े होते हैं लंबी से लंबी श्रृंखला से, तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक अल्कोहल। तो यहाँ पर लिखते हैं जैसे CH3OH, एक कार्बन है पहले ही कार्बन परमाणु पर जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, जिसको हम कहते हैं मेथिल अल्कोहल। क्या नाम है, मेथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल हो गया। उसके बाद में आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये भी पहले ही कार्बन यानी 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ये आपका होगा एथिल अल्कोहल। ये आपके होते हैं क्या, प्राथमिक अल्कोहल। वे अल्कोहल्स जिनमें पहले कार्बन परमाणु यानी कि 1 डिग्री कार्बन परमाणु पर अल्कोहल या अल्कोहलिक समूह जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है, वो कहलाते हैं आपके प्राथमिक अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। ये सभी क्या है, 1 डिग्री, लेकिन बाद में लिख देते हैं, अभी और इसके एग्जाम्पल देते हैं, जरूरी नहीं है इतने में ही आपका भला हो जाए। तो आप लिख सकते हैं ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, चाहे जितनी लंबी लॉन्गेस्ट लंबी से लंबी कार्बन की श्रृंखला ले लें, लेकिन अंत में आपका क्या जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोक्सी समूह। तो ये आपके कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो ये बन गया आपका ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल बन गया। ये आपके क्या होते हैं, पहले कार्बन परमाणु पर जब हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होता है उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक या 1 डिग्री अल्कोहल। ये सभी आपके प्राथमिक अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल भी बोले जाएंगे। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गए। उसके बाद में आपका आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें होगा द्वितीयक। क्या होगा, द्वितीयक अल्कोहल्स यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। कैसे होंगे आपके, 2 डिग्री अल्कोहल। अब ये बोलेगा आपका कि दूसरे कार्बन परमाणु पर जब अल्कोहल समूह उपस्थित होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं द्वितीयक अल्कोहल। यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन परमाणु, जैसे आपका बताएं कि जैसे हम आपको लिखते हैं CH3 वैलेंसी होती है 4, कितनी होती है 4, एक पर उपस्थित हो हाइड्रोक्सी समूह, क्या उपस्थित हो, हाइड्रोक्सी समूह,
और 2 डिग्री कार्बन हो और 2 पर उपस्थित हो आपका एल्किल समूह, या तो ये हाइड्रोक्सी समूह इससे जुड़ जाए या इससे जुड़ जाए, केवल 2 वैलेंसी पर ही आकर रुक सकता है, या तो इस वैलेंसी पर या इस वैलेंसी पर। अब शेष वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। जब ऐसा कोई कंपाउंड होगा कि जिस कार्बन की संयोजकता, 2 संयोजकताएं एल्किल समूह द्वारा परिबद्ध होती हैं, या कहते हैं पूर्ण होती हैं या जुड़ी होती है, तो वह कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहलाता है। ऐसे बोल सकते हैं आप, जब किसी कार्बन परमाणु की 2 संयोजकताएं एल्किल समूह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल किसी के द्वारा जुड़ी होती है तो ऐसा कार्बन 2 डिग्री कार्बन कहलाता है। देखिए यहां पर 2 जुड़े हुए हैं तो ये आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया। इसको सही से लिखते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH और OH, ये आपका हो गया 2 डिग्री कार्बन। क्या हो गया, 2 डिग्री। यहां पर देखिए इस कार्बन की संयोजकताएं कैसे हैं, यही तो रूप लिखा हुआ है सेम का सेम। तो ये देखिए इधर से चलेंगे तो ये 2 संयोजकताएं एल्किल समूह ने घेर रखी हैं। अब ये हाइड्रोक्सी समूह या तो इससे जुड़ सकता है, इस वैलेंसी से जुड़ सकता है, या तो अपनी जगह स्थान पर ही रहेगा। तो ऐसा कार्बन कहलाता है 2 डिग्री कार्बन। जब उस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो ऐसे कार्बन को कहते हैं 2 डिग्री अल्कोहल्स। तो 2 डिग्री अल्कोहल्स इनको बोलते हैं इसके स्थान पर। अब इधर चाहे जितनी लंबी हो जाए श्रृंखला कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये बन गया आपका 2 डिग्री, इसका नाम है, आप इसके नाम के जब ऐसी कंडीशन हो तो हम आपको बताते हैं कि अंतिम कार्बन, चाहे इस कार्बन को अंतिम लीजिए चाहे इसको अंतिम, देखिए एक तो श्रृंखला को अंत करेगा जब अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन परमाणु पर एक एल्किल समूह एथिल, मेथिल, प्रोपिल कुछ भी जुड़ा होता है तो उसको हम कहते हैं, उसके नाम के आगे शब्द जोड़ देते हैं, वो होता है आपका आइसो। क्या जोड़ देते हैं, आइसो। कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो आइसो के आगे आप लगाएंगे प्रोपाइल, और ये कॉमन सिस्टम में नाम है प्रोपाइल, जिसे हम कहते हैं प्रोपिल अल्कोहल। ये आपके होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। जब कार्बन 2 डिग्री कार्बन परमाणु से कोई हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। अब आ जाते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, इसको मिटा देते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल के बाद में इसका नॉमेनक्लेचर कराकर आपको दिया है, एंड करते हैं इस टॉपिक का और स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो। अगला नंबर 3 तृतीयक। क्या बोलेंगे, तृतीयक। ऐसे लिखेंगे तृतीयक, या फिर इसी प्रकार से आप लिखा रहने दे, तृतीयक इस प्रकार से होता है तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे जब 3 डिग्री कार्बन परमाणु से कोई हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं तृतीयक अल्कोहल। 3 डिग्री कार्बन परमाणु बताते हैं आपको क्या होता है। ये कार्बन है, संयोजकताएं टोटल होती है कार्बन की 4, 1 से हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दीजिए और 3 पर एल्किल समूह जैसे एथिल, मेथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है, यहाँ मेथिल जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या जोड़ दिया आपने, CH3। अब इसके आगे आप चाहे जितना बढ़ा ले जाएं फिर भी ये कार्बन 3 डिग्री ही बना रहेगा। कितना, चाहे जितनी आप श्रृंखला को खींच ले जाए तो हर बार में आपका क्या बनेगा, 3 डिग्री ही कार्बन ये रहेगा। अब देखिए 1 2 3 श्रृंखलाएं कार्बन की जो संयोजकताएं है वो परिबद्ध है एल्किल समूह द्वारा या एल्किल ग्रुप द्वारा। तो ये जुड़ी हुई है, यहाँ पर मेथिल, यहाँ इतनी प्रोपिल की श्रृंखला जुड़ी हुई है, तो इसको हम यहाँ पर खींच लाते हैं, छोटा ही कर लेते हैं।
अब हाइड्रोक्सी समूह में इतना पावर नहीं है कि वो इस एल्काइल ग्रुप को हटाने के बाद इसकी संयोजकता को घेर ले, क्योंकि उससे पहले उसके अंगरक्षक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएंगे, वो नहीं हटेगा, क्योंकि कार्बन उच्च ताप और उच्च दाब पर विशेष परिस्थितियों में हटाया जा सकता है। हर रिएक्शन में ऐसा नहीं करेंगे अपनी सहूलियत के अनुसार से इसको हटाया, इसको हटा सकते हैं हम, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बात याद रखें। तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, क्योंकि 3 संयोजकताएं किसने घेर रखी हैं? एल्किल समूह ने। अब इसका ऐसा जब हो, अब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अंतिम कार्बन परमाणु से पहले वाला जो कार्बन परमाणु है उसकी 2 संयोजकताओं से अगर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसके नाम के आगे नियो शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? नियो या ट्रेट शब्द जोड़ देते हैं। ये शब्द जोड़कर पूरे टोटल कार्बन गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटिल। क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल अल्कोहल। ये आपका हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। अब आप समझ गए होंगे कि पूरी तरीके से कि अल्कोहल द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक किस प्रकार से होते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए और आप पहले से ही टाइमिंग निकाल लें कि आपको वीडियो देखना कब है। तो आपको एक बात और बता देते हैं कि जितना समय हमने दिया है सिलेबस उसी समय आपका पूरा मिलेगा। आप बस प्रिपेयर रहिए, बस 15-20 दिन की बात है। दी एंड करते हैं इस बुक का। जल्दी से जल्दी आसान भाषा में और अच्छे शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, और ताकि आपका सिलेबस ऐसा तैयार हो जाए जब आपके नंबर अच्छे आएंगे आप कमेंट करके बताएंगे कि सर हमारे इतने मार्क्स आए हैं इंटरमीडिएट की क्लास में, तो हमें पूछिए नहीं कितनी खुशी का एहसास होगा। आप बस भरोसा रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आपके मार्क्स टॉपर वाले ना हो तब कहना, आप कमेंट करके आप इंस्पायर होंगे। इससे तो हमारे भी चैनल पर क्या होगा, इस चैनल से जुड़ने से आपका अगर भविष्य उज्जवल होता है तो आप दूसरे को भी इंस्पायर करेंगे। तो यही हमारा फायदा है, क्योंकि दूसरे जब जुड़ेंगे तब हम उनको पढ़ाएंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। यही हमारा कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपसे कहना है कि आप अगर टॉपर नहीं बन पाए तो हम आपसे कह देते हैं कि वीडियो को अनलाइक कर दीजिए उस समय, और चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। अगर आपको जरा सा भी डाउट हो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और आपको तरीका बताएंगे, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करके बताएंगे, क्योंकि कुछ समय में आपका स्टार्ट होने वाला है, कुछ ही दिनों में, क्योंकि जनवरी से पहले, जनवरी के माह में आपको अनसॉल्व सन 2020 और 21 के जरूर सॉल्व करवा देंगे, ताकि आपका हौसले बुलंद हो जाए कि आपने पढ़ा क्या था और आप उसका रिजल्ट दे रहे हैं। क्योंकि ओरिजिनल अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कराएंगे, जो पेपर हो चुके हैं विगत वर्षों में, पिछली जो ईयर में पेपर हो चुके हैं उनको ही सॉल्व कराना है, ताकि आपका मनोबल और स्थायी हो जाए। तो इसको रब कर देते हैं। अब कहते हैं अल्कोहलों का नामकरण करेंगे इसका। तो 2 ही पद्धतियां होती हैं। तो अल्कोहलों का नामकरण करना बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल अल्कोहलों के लिए है। तो यहां पर लिखते हैं अल्कोहल्स का नामकरण, नाम तंत्र या नाम तंत्र लिखते हैं, नाम तंत्र। तो अल्कोहल्स का नाम तंत्र करते हैं। देखिए हम एक ही लिस्ट में दोनों समेटे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, भविष्य में कभी दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए अल्कोहल्स, कौन कौन से हैं अल्कोहल्स, दोनों को एक मकसद में समेट देंगे। उसके बाद में आपका होगा सबसे पहले कॉमन सिस्टम, SYSTM सिस्टम। उसके बाद में दूसरा आपका सिस्टम होता IUPAC सिस्टम। ये इस कॉमन सिस्टम को आपकी बुक्स में होता है निरर्थक पद्धति, यानी कि सामान्य पद्धति, ये कॉमन सिस्टम है। ये होती IUPAC सिस्टम, ये होता है आपका इंटरनेशनल लेवल पर जो भी
नाम लिए जाएंगे अल्कोहल्स के, वो आईपीएसी सिस्टम में आएंगे। अल्कोहल्स, अल्कोहल्स के आपने जरा थोड़ा सा भी आईपीएसी सिस्टम को सीखा है तो आप अल्कोहल्स को सीख जाएंगे अभी भी। पहला अल्कोहल्स लिखते हैं CH3OH, नंबर 1। दूसरा आपका लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। नंबर आपका तीसरा लिखते हैं CH3 CH2OH। दोनों पद्धतियों में नाम लिखेंगे और जान जाएंगे कि डिफरेंट क्यों होता है, इस सिस्टम में कैसे नाम रखते हैं अल्कोहल्स का, और आईपीएसी सिस्टम में तो नॉर्मल ही जानते हैं, लेकिन सिस्टम यहाँ पर दिक्कत दे देता है। उसके बाद में आप लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका। अब उसके बाद में आप ऐसे लिखेंगे, ऐसा रूप आ जाए CH3OH, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 और 6। नामकरण कीजिए। सबसे पहले आप लिखिए एक कार्बन। अल्कोहल में इतने ग्रुप को कहते हैं एल्किल। एल्किल में एक कार्बन है तो इसका नाम बोलेंगे हम मेथिल। क्या बोलेंगे? मेथिल। एल्काइल ग्रुप होता है ना, एल्काइल ग्रुप में एक कार्बन लगा हुआ है, एक कार्बन का नाम होता है मेथिल, और इसमें क्या लगा हुआ है? अल्कोहलिक ग्रुप। तो आगे जोड़ देते अल्कोहल। ये होता है कॉमन सिस्टम में नाम कि ये एक कार्बन है, ये एक एल्काइल ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं एल्काइल ग्रुप, क्योंकि यहां पर ये क्या होता है? एल्काइल। और ये आपका होता है अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, और ये आपका होता है एल्काइल ग्रुप। ठीक है। अब एल्काइल में एक कार्बन आ गया, एक कार्बन को मेथाइल बोलते हैं। मेथाइल, उसके आगे आपको क्या जोड़ना? अल्कोहल। तो ये हो गया मेथाइल अल्कोहल, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं मेथिल अल्कोहल। हिंदी में लिख सकते हैं आप मेथिल अल्कोहल। उसके बाद में आप इसी का आईपीएसी नाम लिखेंगे। एक कार्बन को आईपीएसी सिस्टम में बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। मीथेन। क्या बोलेंगे? मेथेन। अब मेथेन का ई जो होता है लास्ट में, टर्मिनल का ई, आप देख लीजिए इससे कितना डिफरेंट होगा। ये टर्मिनल का ई रिप्लेस हो जाता है OL द्वारा। किसके द्वारा? OL। इसी का सफिक्स नेम होता OL। अब इसका टर्मिनल का ई रिप्लेस कर देंगे और लगा देंगे OL, तो क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। आप देख लीजिए दूसरा, मिथेनॉल हो गया। अब यहां पर कार्बन कितने? 2। फिर वही इस एल्काइल का नाम हो जाएगा एथाइल, यानी कि एथाइल्स कॉमन सिस्टम में एथाइल। जोड़ना क्या आपको? अल्कोहलिक ग्रुप का नाम अल्कोहल होता है तो लिखेंगे आप अल्कोहल। हो गया, ये हो गया एथाइल अल्कोहल। आईपीएसी सिस्टम में जाएंगे, 2 कार्बन को कहते हैं एथेन। क्या बोलते हैं? एथेन। ये हो गया एथेन। टर्मिनल का ई रिप्लेस किससे होगा? ऑल द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल। हो गया एथेनॉल। उसके बाद में आपका आ जाएगा 3 कार्बन, 1 2 3। 3 कार्बन जब होते हैं तो हमने बताया था कि जब कार्बन 3 हो जाते हैं उसे लॉन्गेस्ट चेन मानी जाती है, और उसके आगे N वर्ड्स जोड़ देते हैं, यानी N अक्षर लिख देते हैं जब प्रोपेन की, यानी कार्बन के 3 नंबर आ जाए। तो यहां पर क्या लगा दिया? N। कार्बन कितने? 1 2 3। 3 कार्बन को आप बोलते हैं प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। किसमें? क्योंकि ये एल्काइल है और ये अल्कोहलिक ग्रुप है। ये R क्या है? एल्काइल है और ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो N प्रोपाइल। और क्या जुड़ा हुआ है उसमें? अल्कोहल ग्रुप, तो अल्कोहल। अल्कोहल क्या हो गया? N प्रोपाइल अल्कोहल। अब इसमें देखिए इसी का नाम आईपीएसी सिस्टम में कैसे बोलेंगे? 1 2 3। कितने कार्बन? 1 2 3। 3 कार्बन को आप बोलते हैं प्रोपेन, N प्रोपेन। क्या बोलेंगे? N प्रोपेन। यहीं पर ये शब्द कॉमन सिस्टम में यानी निरर्थक पद्धति में प्रोपाइल बोला जा रहा है, प्रोपिल बोला जा रहा है। इसे प्रोपिल बोलते हैं, प्रोपिल बोला जा रहा है, और यहां पर इसको प्रोपेन कहते हैं। ये होता है आईपीएसी सिस्टम।
इंटरनेशनल में लेवल पर जो मान्य होती है, इसकी टर्मिनल की ई रिप्लेस हो जाती है ऑल, तो ये क्या हो जाता है प्रोपेनॉल। ये कैसे नाम है आईपीएसी सिस्टम के, ये कैसे कॉमन सिस्टम के यानी सामान्य पद्धति के। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम कहते हैं ब्यूटेन, लेकिन यहां पर है ये एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, इतना एल्काइल श्रृंखला है तो यहां पर बोलेंगे एन ब्यूटाइल, ब्यूटिल, एन ब्यूटिल। और आगे क्या जोड़ देंगे आपका ये अल्कोहलिक ग्रुप, तो अल्कोहल। अब यही अल्कोहल का यहां ऑल लगाते हैं, कितने नंबर है एन, तो यहां पर भी लिख दिए एन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, टर्मिनल का ई रिप्लेस हो जाएगा और क्या जोड़ देंगे ऑल, एंड ब्यूटेनॉल। क्या बोलेंगे ब्यूटेनॉल। अगर एन यहां नहीं लगाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां एन लगाना जरूरी है। प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, यहां पर आपने क्या लिख दिया प्रोपेनॉल, यहां एन लगाना कोई भी जरूरी नहीं, लेकिन कॉमन सिस्टम में एन लगाते हैं क्योंकि जब तक प्रोपेन कार्बन 3 आ जाए तो एन लगाएंगे, एन प्रोपिल अल्कोहल, यहां प्रोपेनॉल बोलेंगे। 4 कार्बन है उसमें OH लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे ब्यूटेनॉल। अब यहां पर देखिए ये कॉमन सिस्टम में 1 2 3 कार्बन है, और जब हमने बताया था कि अंतिम कार्बन ये मान ले या ये मान ले, इस अंतिम कार्बन से पहले वाले कार्बन पर अगर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसके नाम के आगे हम जोड़ देते हैं आइसो, आइसो शब्द जोड़ देते हैं, वो भी किसमें कॉमन सिस्टम में, किसमें कॉमन सिस्टम में। अब यहां पर कार्बन टोटल गिनते हैं 1 2 3, यानी कि ये कितने हो गए प्रोपेल, जिसे हम बोलते हैं प्रोपाइल। अब ये क्या जुड़ा है ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्कोहल हो गया। अब इसका नाम इसमें लिखने के लिए हमें कार्बन की लंबी से लंबी चेन चुननी पड़ती है, तो लंबी से लंबी चेन को चुन लीजिए, यहां से गिनती करिए तो 2 ही मिले, ये श्रृंखला से बाहर है, इसका नाम पहले लिखेंगे। आईपीएसी में ये रूल होता है कि अगर आप लॉन्गेस्ट चेन चुन लेते हैं उसके बाद में जो भी ग्रुप ऊपर नीचे निकल जाते हैं चेन से उसका नाम लिखते हैं प्रीफिक्स में, यानी कि पूर्व लग्न में लिखते हैं, तो इसका नाम लिखेंगे वन मेथिल, वन मिथाइल, मेथिल, इसका नाम मेथेन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये चेन से बाहर है। वन मेथिल 1 2, 2 कार्बन को आप बोलते हैं एथेन, क्या बोलते हैं एथेन, और टर्मिनल का ई रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, क्योंकि इसमें भी OH फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ऑल, क्या हो जाएगा एथेनॉल, यानी कि वन मेथिल एथेनॉल। देख लीजिए वन पर मेथिल जुड़ा हुआ एथेनॉल। और एक टाइप और होता है इसमें, इसको रब कर देते हैं यहाँ पर, लिख लीजिएगा आप, आईपीएसी अल्कोहलों की भविष्य में नहीं भूलेंगे, कभी भी फ्यूचर में आप पढ़ाई कितनी भी कर जाएं तो ये आईपीएसी नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पर ऐसा ग्रुप हो टर्सरी अल्कोहल हो तो हमने बताया था इसके नाम के आगे क्या जोड़ देते हैं ट्रेट या नियो शब्द, तो यहाँ पर नियो जोड़ दिया। अब देखेंगे कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूटाइल, ब्यूटिल, क्या बोलते हैं ब्यूटिल। अब ये ब्यूटिल हो गया, क्या जोड़ना है OH का जोड़ते हैं अल्कोहल, ये हो गया नियो ब्यूटिल अल्कोहल। लेकिन अब आ जाती है सबसे बड़ी परेशानी, हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन चुन लेते हैं, ये नहीं चुनेंगे ये गड़बड़ हो जाएगी। इस कार्बन को चुनते हैं सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी से लंबी श्रृंखला में ये 2 हो गए, तो पहले कार्बन पर एक ऊपर की ओर मेथिल है एक नीचे की ओर है, तो लिखेंगे यहाँ पर आईपीएसी में 1,1 डाई मेथिल, क्योंकि 2 लगे हुए हैं डाई मेथिल। और ये कितने हैं कार्बन 1 और 1 2, इस श्रृंखला के अंदर ये लंबी से लंबी चेन के अंदर 1 और 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप जानते हैं आईपीएसी में क्या कहते हैं एथेन, एथेन। इसके टर्मिनल का ई रिप्लेस हो जाएगा इस हाइड्रोक्सी समूह के सफिक्स नाम द्वारा, वो होता है ऑल, एथेनॉल।
इस प्रकार से करते हैं अल्कोहलों का नामकरण। इसका इंट्रोडक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे ये कहना है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, और नोटिफिकेशन को आप जब भी मिलेगा, तो आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा अगले वीडियो का, क्योंकि आप ऐसे भटक जाते हैं इस चैनल पर उस चैनल पर उस चैनल पर। ऐसा नहीं करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।